अब हम अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफ़ान साहब उस्ताद हदीस जामिया शरफिया रोज़तुल उलूम टांडा से दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और नासिहाना कलिमात पेश फरमाएँ। हज़रत मौलाना इरफ़ान साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। अज़ीज़ तलबाए किराम, इस अज़ीम तक़रीब में मेरे नाम को बोल देना, मैं ये समझता हूँ कि हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम साहब दामद बरकातुहुम बानी व मोहतमिम दारुल टांडा, उनकी शफ़क़तें और मोहब्बतें हमेशा मेरे साथ रही हैं। उसी तनाजुर में हज़रत ने मुझको यहाँ पर खड़ा करने का हुक्म दिया है और हकीकत यह है कि इस बाबरकत तक़रीब में अपने अकाबिर, असातिज़ा, उलमा और हुफ़ाज़ किराम की मौजूदगी में लब कुशाई की जुर्रत नहीं हो रही है। इसलिए मैं स्टेज पर तमाम ही हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि एक आध बात मैं अगर कहूँ और उसके कहने में कोई मुझसे गलती हो जाए तो ये हज़रात जो है दरगुज़र फरमाएंगे। अज़ीज़ तलबा, आप यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, दारुल टांडा को अलविदा कह रहे हैं। आपने दारुल टांडा के अंदर रहते हुए ये सब समझ लिया होगा कि आजकल के जो हालात हैं, इन हालात के अंदर मदारिस का चलाना कितना मुश्किल है। और हज़रत मोहतमिम साहब दामद बरकातुहुम ने दारुल टांडा को जब कायम किया, उस वक्त जो है कितनी मेहनतें और मशक्क़तें बर्दाश्त की, लेकिन पूरी जफ़ाकशी के साथ और पूरे जज्बे और हिम्मत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दारुल टांडा को हज़रत मोहतमिम साहब परवान चढ़ाते रहे। हमने वो दौर देखा कि जिस वक्त जो है ये एक छोटा सा पौधा था और देखते देखते जो है ये तना आवर बल्कि फलदार जो है दरख्त बन गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी इमारत और इतने सारे तलबा जो देखने को मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है कि हज़रत मोहतमिम साहब ने बड़ी मेहनतें और बड़ी कोशिशें की, बड़ी जद्दोजहद की और इस इदारे को यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से मिशकात शरीफ से फ़ारिग होने वाले तलबा की बड़ी तादाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम हिफ्ज़ करने वाले, नाज़रा करने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है। जैसा कि अभी देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह असर हाजिर के तकादे को सामने रखते हुए अंग्रेज़ी ज़ुबान को भी जो है निसाब में दाखिल किया गया है। और इस बच्चे ने बहुत शानदार जो है अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो है तकरीर पेश की है। बस आप हज़रात से एक दरख्वास्त है जो मिशकात के तलबा हैं, और मैं क्या कह सकता हूँ, अपने बुज़ुर्गों की और अपने अकाबिर की बात आप तक सिर्फ पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग और अकाबिर हज़रत मुजद्दिदुल मिल्लत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि अगर कोई तालिब इल्म मुझे 3 बातों की गारंटी दे दे तो मैं उसे इस बात की गारंटी देता हूँ कि इंशाअल्लाह वो शानदार आलिम बनेगा। 3 बातें तो बहुत लंबी हैं, आपके असातिज़ा ने वक्तन फ़वक्तन बताई होगी, लेकिन उन 3 बातों में से एक बात बता रहा हूँ। उसका खुलासा यह है कि तालिब इल्म जो है अपना मिजाज मुताले का बना ले। अगर तालिब इल्म का मिजाज मुताले का बन जाता है तो याद रखो वो शानदार जो है आलिम बनेगा, शानदार जो है तकरीर करेगा, शानदार जो है तदरीस करेगा
अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदगी के अंदर कहीं मार नहीं खा सकता है। यही बात हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल दारुल देवबंद के शेखुल हदीस भी रहे, और हमने हज़रत से जो है तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी। आखिरी दर्स में जो उन्होंने नसीहत दी अपने तलबा को, ये कहा कि मैं आपसे क्या कह सकता हूँ और क्या नसीहत कर सकता हूँ, बड़े दर्द के साथ और बड़े उसके साथ जो है हज़रत ने यह कहा कि मेरा मिजाज ये है कि मैं रोज़ाना 300 सफ़े का खारजी मुताला करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 300 सफ़े का मुताला करो, तुम 30 सफ़े का मुताला कर लिया करो। उस वक्त जो है हमने दारुल हदीस में ये समझा कि 30 सफ़े पढ़ना तो बहुत आसान है, इसको तो हम आसानी से पढ़ लिया करेंगे। जब हमने जो है वहाँ से आने के बाद 30 सफ़ों के मुताले की तरतीब बनाई, यकीन जानिएगा कभी 30 सफ़े हो जाते हैं और कभी नहीं भी होते हैं, बल्कि यह कहा जाए अक्सर जो है 30 सफ़ों का मुताला हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए मेरे अजीज़ तलबा, हज़रत की बात से ये बात मालूम होती है कि अपना मिजाज जो है मुताले का बनाओ। 30 सफ़े ना सही, चाहे 10 ही सफ़े मुताला करो, लेकिन खारजी मुताला ज़रूर करो। इसी सिलसिले की एक कड़ी और मुझे याद आई कि मैं जो है दालूम नदवतुल उलमा मदरसे के किसी काम से गया हुआ था, तो वहाँ आखिरी साल था और इत्तिफाक से आखिरी नशिस्त थी। हज़रत अक़दस मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की जो है मजलिस थी, तलबा को आखिरी खिताब था। तो मेरे दिल में भी शौक़ हुआ कि मैं देखता हूँ कि हज़रत तो आलमी शख्सियत हैं, अपने तलबा को क्या नसीहत करेंगे। तो मुझे आज तक वो नसीहत उनकी याद है कि उन्होंने अपने तलबा से ये बात कही कि जब आप यहाँ से घर जा रहे हैं तो आप अपने असातिज़ा से ये लिख कर लेके जाएं कि हमें इतने दिनों तक कौन कौन सी किताबों का मुताला करना है। कोई लम्हा, कोई घड़ी, कोई वक्त आपका ज़ाया नहीं होना चाहिए। आप छुट्टी को छुट्टी ना समझें, बल्कि अपने आप को जो है खारजी मुताले के अंदर जो है मशगूल कर दें। तो हमारे अकाबिर और हमारे असातिज़ा और हमारे बुज़ुर्ग जो है यही बताया करते थे कि अगर तालिब इल्म जो है अपना मिजाज जो है मुताले का बना ले तो याद रखो वो शानदार तालिब इल्म होगा। चुनाचे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर और दीगर चीज़ों के अंदर कि ये हजरात जो अपनी इस्तिदाद पेश कर रहे हैं, इस तरीके से ठोस बातें कह रहे हैं, ये सिर्फ जो है मुताले की वजह है। अगर मुताला होगा तो हर स्टेज पर खड़ा होना आसान होगा, हर मोड़ पर जो है आपको जो है चलना आसान होगा, हर मैदान के अंदर आपको उतरना आसान होगा। और अगर आपका मुताला नहीं है तो आप बगले झांकेंगे, आसमान देखेंगे, पैरों तले आपके ज़मीन निकल जाएगी। इसलिए मेरे अजीज़ तलबा, जितना हो सके आप जो है मुताले का मिजाज बनाइए, मुताले के अंदर जो है अपना शौक़ और शौक़ पैदा कीजिए। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आखिर में ये कलिमात कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए, तमाम शुरूर और फितन से जो है इस इदारे की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हज़रत मोहतरम साहब की उम्र में बरकत अता फ़रमाए, उनके साए को हमारे सरों पर तादेर कायम फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना इरफ़ान साहब दामत बरकातुहुम, उस्ताज़ हदीस जामिया शरफ़िया रोज़तुल उलूम टांडा, आप हज़रात के सामने एक बेहतरीन अंदाज़ में कीमती बातें, नसीहतें फरमा रहे थे।